भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। कहते हैं जब 84 लाख योनियां होती हैं तो उनमें जब 4 लाख जब योनियां होती है मनुष्य की होती है तो उसमें जो आखिर का जो जन्म होता है वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हमें मिलता है। ब्राह्मण परिवार में अब जब हमें जन्म मिलता है तो वो हमारा वो आखिरी बार होता है, नहीं तो फिर से वही भटकना में पड़ता है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। तो भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया कि भरत जी थे, तो भरत जी किस कारण से उनका ये जो जन्म है दोबारा हुआ, जबकि साधना तो वो करते थे, अपने परिवार को उन्होंने त्याग दिया था और आश्रम में वो रहने लगे थे। भक्ति जप नाम साधना भगवान का ध्यान करना ये सब वो करने लगे थे। लेकिन बीच में ही वहीं पर जो हिरणी है, हिरणी पानी पी रही होती है और शेर की दहाड़ के कारण ही फिर वही हिरणी, फिर वो हिरणी के घर में बच्चा रहता है तो उसकी जब छलांग मारती है शेर की दहाड़ से तो जो हिरणी का जो गर्भपात हो जाता है और फिर वही हिरणी का जो बच्चा है वो पानी में गिर जाता है, पानी में बहता हुआ चला जाता है। तो वहीं पर राजा भरत जी ये सब दृश्य देख रहे होते हैं तो राजा भरत जी को बड़ा ही ये लगता है कि बड़ी दया आती है उनको उस बच्चे के प्रति। उस बच्चे को उठाते हैं जैसे कि माँ माँ अपने बच्चे को लाड़ दुलार प्यार करना, डांटना, पुचकारना, खिलाना, हर समय हर घड़ी उसके साथ अपना जीवन बिताती है। उसी प्रकार से ही जो राजा भरत जी थे वो यहाँ पर करने लगे और इसी प्रकार धीरे धीरे कर करके उनका जो पूरा जो जीवन है वो हिरणी के बच्चे में लग गया। उनका धीरे धीरे करके नाम जप साधना ध्यान सब कुछ धीरे धीरे करके छूटने लगा। और फिर वो किस प्रकार से यहाँ पे हम बात करेंगे, किस प्रकार से वो अ, जो हिरण की योनियों हैं तो उसमें जन्म लेते हैं। तो भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म, सुखदेव महाराज जी कहते हैं जो आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग यानी अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या, अनुसूया दूसरों के गुणों में दोष ना ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कृतत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान, आनंद धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों में संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ही थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्होंने उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप उदारता गुणों वाले उनके 9 पुत्र पैदा हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ में एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज शिरोमणि भरत ही थे। वे मर्ग शरीर का परित्याग जब उन्होंने किया और अंत में जन्म में वे ब्राह्मण हुए, तो ऐसे महापुरुषों का कथन है कि इस जन्म में भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण, क्योंकि उन्हें याद था, क्योंकि उनकी साधना उनका जो ध्यान इतना बढ़ गया था, वो तो हिरण्य का बच्चा जब मोह आसक्त हो गया, नहीं तो उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेते, भगवत साक्षात्कार कर लेते। लेकिन जब इतना ज्यादा हुआ कि वो अपने जो पुराने जन्म की जो स्मरण शक्ति है उसको भूल ना पाए, स्मरण शक्ति उनको याद रही। वे इस आशंका से कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो, अपने स्वजनों के संग में भी वो बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है। श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों का हृदय में धारण किए रहते हैं। दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधा और बहरे के समान दिखाते हैं। पिता को तो उनमें ऐसा वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र के अनुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व सभी संस्कार करके विचार से इनका उपनयन संस्कार किया। वे चाहते नहीं थे कि पिता का कर्तव्य है क्या कि पुत्र को शिक्षा दे, पिता का यही तो कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने सोच आचमन सारे जो आवश्यक कार्य है उन कर्मों की शिक्षा दी। देखिए एक ब्राह्मण परिवार ही ऐसा है जिसमें ये बताया जाता है सोच स्नानंदी कि ये जो सभी जो क्रियाएं हैं वे एक शास्त्र विधि के अनुसार किस प्रकार करनी चाहिए। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। अब आजकल के जो बच्चे वो ऐसा करते, जैसा अगर उनको कहे कि ये कार्य नहीं करना तो वे विरुद्ध करते हैं उस कार्य को।
पिता चाहते हैं कि वे वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, कि वेदों का अध्ययन करवा दूं इस वर्षा काल में। किंतु वसंत और ग्रीष्म जो गर्मी की ऋतु हैं, चैत्र विशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे उन्हें व्याहृति और सिरो मंत्र परवण के सहित एक त्रिपदा जो गायत्री मंत्र होता है उसका भी अच्छी तरह से उनको याद न करा सके, कंठस्थ न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के साथ समान अनुराग था, इसलिए उसकी जो प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे सोच, वेदों का अध्ययन करना, व्रत नियम, गुरु और अग्नि की सेवा, ब्रह्मचर्य आश्रम, आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया था, कि अभी उनको लगा कि अभी इनका मनोरथ, अभी इनका जो शिक्षित रहने का ये प्रभाव जो मैंने इनको अध्ययन करवाया ये सफल नहीं हुआ अभी। तो स्वयं श्री भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में व्यस्त थे। सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके ही उनका अंत कर दिया। तब उनकी जो छोटी पत्नी थी अपने गर्भ से उत्पन्न दोनों बालक और सातों को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक में चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। तो भरत जी के जो भाई थे कौन, कर्मकांड सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या सर्वदा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे, भरत जी को सिर्फ मूर्ख समझते थे। अब पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था कि क्या मान है क्या अपमान है। जब साधारण नर पुरुष उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। अब उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि मैं इनका मान कर रहा अपमान कर रहा हूँ। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। ये कहते बच्चे ये काम कर ले तो कर देते कि हाँ भाई ठीक है कह रहे हैं चलो कर देते हैं। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी से वो अपनी जीभ का जरा भी स्वाद ना देखते कि कैसा है, मीठा तीखा, मजा आ रहा है स्वाद में नहीं आ रहा, वो ना देखती, चुपचाप खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला जो सिद्ध केवल ज्ञानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। इसलिए शीतोषण, मान अपमान और आदि द्वंद्वों में होने वाले सुख दुआदि में देहाभिमान को स्फूर्ति नहीं होती। वे सर्दी गर्मी वर्षा आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी जो अंग हष्टपुष्ट और गठे रहते थे, पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान नहीं करते थे। इसके उनके शरीर पर मैल जम गए। अब नहाए धोएंगे नहीं तो मैल जमेगा। तो उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया। तो जो भी उनका ब्रह्म तेज था वो धूल मिट्टी से ढक गया। वे अपनी कमर में एक मैला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनको यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है या कोई अधम ब्राह्मण है ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद अपने आप में विचरते रहते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देखकर जब उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, कि जो खेत होते हैं ना, जैसे कि पानी का बहाव होता है तो क्यारियां होती है ताकि पानी का बहाव खेत में पानी रहे, ठीक है, बाहर पानी ना आ जाए। तो इस प्रकार वो भरत जी को क्यारियों में लगा देते थे और कार्य करने में लगा देते थे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था कि उन क्यारियों की जो भूमि है समतल है, ऊंची है, नीची है, छोटी है, बड़ी है। उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था कि भाई ये क्यारियां हैं ये ऊपर की तरफ है, छोटी है, बड़ी है, नहीं है, कैसा भी ज्ञान उनको नहीं था। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, घुने, उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जल, अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते उसी को भी वे अमृत के समान खा लेते। तो कुछ भी उनको दे देते थे वो खा लेते थे चुपचाप। किसी समय डाकों के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। एक बार डाकों के जो सरदार ने सामंत शूद्र जाति के थे वो, तो पुत्र की कामना से कि भाई पुत्र हो जाए, तो जो माँ भद्रकाली है मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया।
तो उसने जो पुरुष बलि देने के लिए पकड़ा, वो मंगाया था, वह देवस उसके फंदे से निकलकर भाग गया। अब जो उन्होंने फंसाया था, अब वो निकलकर वहां से भाग गया। अब उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता नहीं लगा, कहीं पता नहीं लगा उसका कि वो कहाँ पे गया। इसी समय देवयोग अकस्मात उनकी जो दृष्टि है आंगी रसोगोत्री है ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, और उसी ब्राह्मण कुमार पर पड़ी जो वीरासन में बैठे हुए मर्ग वरादी जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। हमारे कौन? राजा भरत जी। तो राजा भरत जी पर उनकी निगाह पड़ी, तो उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा, और वे रस्सियों में बांधकर और माँ चंडिका के मंदिर में फिर वो ले गए। तो उन चौरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अभिषेक, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला, तिल का तेल, अच्छी तरह से उनको फिर भरपेट उनको भोजन करवाया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंगूर और फल, ये सब उपहार बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग, ढोल बजाए, और फिर उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। जैसे बकरे को हलाल कराने के लिए उसको खवाया पियाया जाता, श्रृंगार करवाया जाता ना, वैसे ही प्रकार किया गया। इसके बाद जो दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण एक खड़क उठाया, जो स्वयं मां भद्रकाली रखती है। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी तो थे ही, धन के मद से उनका चित्त और उन्मत्त हो गया। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। उस समय तो वे भगवान के अंशसूर ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया, उसमें श्री ब्राह्मण वध का सर्वदा निषेध है, कि ब्राह्मणों का वध सर्वदा निषेध है। तो वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। एक भयंकर कुकर्म देखकर जो देवी भद्रकाली के शरीर में अति दूसरे ब्रह्म तेज दहा होने लगा। वे एक से एक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई, और अत्यंत सहनशीलता क्रोध के कारण उनकी बोहे चढ़ी हो गई। कराल डाडो और चढ़ी हुई लाल लाल आंखें माँ भद्रकाली की, और उनका जो चेहरा बड़ा भयानक जाना पड़ता है माँ भद्रकाली का। उनके इस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वे इस संसार का श्रृंगार कर डालेंगी। क्रोध से तड़कर भीषण अट्टहास किया, उछलकर उस अभिमंत्रित खड़ग से उन्होंने सारे पापियों के सर उड़ा दिए। अपने गणों के सहित अपने गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त हो उच्च स्वर में गाती और नाचती उन सिरों की गेंद बनाकर खेलने लगती। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार और अपराध इसी प्रकार जो का त्यों अपने ऊपर पड़ता है। तो कहते हैं, जो परीक्षित जी से भी कहते हैं कि जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मा तथा वैरहीन साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी न चूकने वाले कालचक्र रूप श्रेष्ठ शास्त्र जिनकी रक्षा करते हैं, और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा हो, उन्हें भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना शरीर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होने वाला, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है।